नमस्कार। इस खास कार्यक्रम गुगली में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। क्रिकेट वर्ल्ड कप के इस खास कार्यक्रम में आज बात करेंगे आखिरी लीग मुकाबले की। भारत और नीदरलैंड्स के बीच ये मुकाबला जो है वो खेला जा रहा है और सेमीफाइनल से पहले अपने आखिरी मैच में भारत ने नीदरलैंड्स के सामने जीत के लिए एक विशाल 411 रन का लक्ष्य रखा है। भारत की तरफ से श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने शानदार शतक लगाया। इनके अलावा रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी बनाई। जितने प्लेयर भारत की तरफ से आज बल्लेबाजी करने के लिए यहां पर पहुंचे, उसमें से सिर्फ एक खिलाड़ी जिन्होंने 50 रन नहीं बनाए वो रहे आज यहां पर सूर्य कुमार यादव, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक गेंद यहां पर खेली। इसके अलावा कोई बल्लेबाज ऐसा भारत की टीम में आज का नहीं है जिन्होंने रन आज ना बनाए हों। अर्धशतक और शतक आपको आज यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं और एक बड़ा स्कोर नीदरलैंड के सामने यहाँ पर 411 रन का। हमारे से खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं इस पर चर्चा करने के लिए सबा करीम, पूर्व क्रिकेटर। सबा, आज दोपहर आपसे बात हो रही थी तो मैंने आपसे कहा कि 400 रन तो आज बनने ही चाहिए, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी टीम की आज हुई है, लग रहा है 400 से भी थोड़े और ज्यादा बन सकते थे यहाँ। देखिए, जरूर बन सकते थे पर इतना काफी है। और ये काफी से भी ज्यादा हो गया है इस समय। आपको ये भी याद होगा ताबिश कि जब आपने कहा था कि 400 बनने चाहिए, मैंने ये भी कहा था कि ये 400 मैं देखना चाह रहा हूँ न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में। तो मुझे उम्मीद ये है कि चलिए आज बन गया 400, पर जो सबसे बड़ा जो होने वाला है सेमीफाइनल का, वहां पर भारत की बल्लेबाजी इस तरह की होनी चाहिए। पर आज अच्छा ये रहा कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया, क्योंकि उनके दिमाग में यही था कि आज अगर वो बैटिंग करेंगे तो जो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ज्यादा मौका मिला नहीं है, वो आज रन बनाए। और सभी कुछ प्लान के मुताबिक हुआ आज ताबिश। आज दो श्रेयस अय्यर नंबर 4, नंबर 5, तो केएल राहुल दोनों ने शतक जड़ा। उसके पहले जो तीन बैटर्स उन्होंने आज शतक जड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि वही फिर से निर्भीकता नजर आई भारत की बल्लेबाजी में, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यही पैटर्न हमें हर एक मैच में देखने को मिला है भारत के दृष्टिकोण से। जी, तो जो शंका जो फैंस हैं उनके मन में सबा कि न्यूजीलैंड के लिए कहीं न्यूजीलैंड चौंका ना दे हमें, वो अब थोड़ी आपको लगता है कि यहाँ पर अब दूर होनी चाहिए, क्योंकि अब सारे ही बल्लेबाज आप देखिए, मिडिल ऑर्डर भी श्रेयस अय्यर, केएल राहुल यहाँ पर शतक मार रहे हैं। ऊपर तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल और विराट कोहली तो बहुत अच्छा खेल ही रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप में। देखिए ताबिश, मेरा ये मानना है कि भारत अगर अपने 90% के पोटेंशियल से भी सेमीफाइनल मुकाबला खेलता है न्यूजीलैंड के खिलाफ, तभी भारत की जीत पक्की है। क्योंकि आप जितनी तरह से जितने भी आयनों में इस प्रदर्शन को तौलेंगे, तो कहीं भी मुझे कमी नजर नहीं आ रही है। और ये पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन में कुछ यही रहा है ताबिश। अब चाहे वो बल्लेबाजी में हो, ओपनिंग स्लॉट हमारा काफी अच्छा हो गया, वहां पर साझेदारियां देखने को मिल रही है। नंबर 3 विराट कोहली शानदार फॉर्म में है, 4-5 ने रन बनाया है। नंबर 6 पर आकर सूर्य कुमार यादव ने कंट्रीब्यूट किया है। जी। नंबर 7 पे आकर रविंद्र जडेजा ने इंपॉर्टेंट पारियां खेली है। गेंदबाजी की जितनी भी चर्चा करें वो तो कम ही होगा। जिस तरह से हमारे पेस बॉलर स्पिनर्स ने प्रदर्शन दिखाया है, तो कमी मुझे कहीं भी इस समय भारतीय टीम में नजर आ नहीं रही। तो मैंने एक बात कही थी प्री गेम शो में ताबिश के, मुझे बस डर यही है कि भारत अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट ना करे। तो उससे भारत को चौकन्ना रहना होगा, जिसको कहते हैं कि भारत अगर इम्प्लोड ना करे, अंदर से अपनी गलतियां ना करे, तब मुझे लगता है कि सेमीफाइनल में भी जीत हमारी पक्की है। जी बिल्कुल। सबा, रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी और थोड़ा चर्चा करते हैं इस पर। सोडी साहब, बहुत शानदार हम खेल रहे हैं और आप कह सकते हैं कोई नहीं है टक्कर में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, कोई नहीं है टक्कर में। ये बहुत बड़ी बात है और ये वर्ल्ड कप है, कोई बायलेटरल सीरीज नहीं है, कोई होम कंडीशंस यहाँ पे कोई एंजॉय नहीं कर रहा है। बड़ी बड़ी टीमें आई हैं, तैयारी करके 4-4 साल तैयारी करती हैं ये टीमें, लेकिन भारतीय टीम ने सब टीमों को रौंदा है। और अच्छी बात यह है, आज नीदरलैंड्स के खिलाफ सबको लग रहा था रन भारतीय टीम बनाएगी, मैच जीतेगी, लेकिन भारतीय टीम ने वही 11 खिलाई है लगभग जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में खेलनी है, कोई चांस नहीं लिया है। तो ये दर्शाता है कि भारतीय टीम की तैयारी मुकम्मल है और आज सबने फॉर्म को हिट करा है। अब भूल जाते हैं हम किस किसने रन बनाया है, क्योंकि सबने रन बनाया। आपको सबके नाम लेने होंगे यहाँ पे, नहीं तो इक्की दुक्की प्लेयर रन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे सबकी तूती बोल रही है। केएल राहुल, श्रेयस अय्यर ने शानदार पारी खेली, गिल, रोहित, विराट कोहली ने रन बनाए। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय टीम की जो तैयारी है वो ऐसी नजर आ रही है कि न्यूजीलैंड सोचती होगी कि हमारा सेमीफाइनल भारत से पड़ क्यों गया है। साबा ने अच्छी बात की, जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की बात की है। कहीं ना कहीं भारतीय टीम को सतर्क रहना होगा, क्योंकि अच्छी क्रिकेट खेली है। लॉ ऑफ एवरेजेस की बात करें
कभी कभी एक मैच खराब आता है, लेकिन मैं चाहता हूं ये मैच जो T20 है ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के बाद, वहां पे जी। एक आधा खराब आ जाए, वर्ल्ड कप तक नजर ना लगे। तो जी हाँ, इंडियन टीम इज ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स। अच्छा, अब गेंदबाजी, क्योंकि बल्लेबाजी में तो हमने देख लिया अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई सब बल्लेबाजों की, सभी ने रन यहाँ पर बना दिए। अब गेंदबाजी में क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, कितने पर हम माने कि नीदरलैंड्स के लिए काफी हैं वो रन? अब 50, 100, 150? देखिए दाविश, अगर बात करें 150 तो आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं, क्योंकि हमने साउथ अफ्रीका श्रीलंका का जो हाल किया है, और ये तो नीदरलैंड्स है, तो कहीं पे 40-50 पे ही हम आउट ना कर दें। ये देखिए, थोड़ा मैं ज्यादा कुछ यहाँ पे होप रख रहा हूं, लेकिन भारतीय टीम की बॉलिंग बड़ी सटीक नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम पेस की बात करें, स्पिनर्स की बात करें, हमने टप्पा नहीं छोड़ा है, टैंडम में बॉलिंग हुई है, जैसे बल्लेबाजी में पार्टनरशिप्स होती हैं वैसे ही बॉलिंग में पार्टनरशिप दिखी है। तो नीदरलैंड्स के जी। लिए बहुत मुश्किल यहाँ पे अब सफर रहने वाला है, लक्ष्य बहुत लंबा है, और मुझे लग रहा है पोस्ट मैच हम एनडीटीवी पे शायद जल्दी करेंगे, तो आप भी तैयारी रखिए, क्योंकि आपको हो सकता है जल्दी आना पड़े। अच्छा सबा, एक बड़ी दिलचस्प एक आंकड़ा है यहाँ पर कि इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखें भारतीय टीम के खिलाफ, तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड सिर्फ 3 टीमें हैं जिन्होंने 200 के ऊपर स्कोर किया है, वरना 200 भी हम पहुंचने नहीं दे रहे हैं किसी को। हाँ ताबिश, और वो जो स्कोर्स हुए हैं, दूसरी टीम ने जब पहले बैटिंग की हो, भारतीय हम्म। गेंदबाजी में पैनापन और ज्यादा बढ़ जाता है जब अंडर लाइट भारत के सीम बॉलर स्पिनर्स ऑपरेट करते हैं। तो पिछला जो 3 मुकाबला हुआ है जहां पर भारत ने पहले बल्लेबाजी की है, वहां पर अगर आप बॉलिंग यूनिट का प्रदर्शन देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका को हमने 82 पे आउट कर दिया, दूसरी टीम को करीब 50-60 में आउट कर दिया, एक टीम को करीब 129 पे आउट कर दिया, वो भी इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को। तो सेकेंड हाफ में भारतीय गेंदबाजी के में और ज्यादा निखार आ जाता है, उसमें जो एकाग्रता है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनकी एफिकेसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आज भी कुछ वही होगा। जो टीमों ने रन बनाए हैं वो ऐसी टीमें हैं, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान। न्यूजीलैंड ने बनाए थे 273, अफगानिस्तान ने बनाए थे 272, पर ये दोनों टीमों ने रन बनाए हैं पहले बैटिंग करते हुए। तो कोई भी टीम सेकेंड हाफ में भारत के सामने टिक नहीं पाई है, क्योंकि हमारी गेंदबाजी में धार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अंडर लाइट, चाहे वो पेस जी। बॉलिंग की बात करें या एनर्जी क्यों ना हो। तो मुझे लगता है एक और मौका है यहाँ पर भारतीय बॉलिंग यूनिट को शानदार प्रदर्शन करने का, और जो फॉर्म उन्होंने अभी दिखाया है उसी को आगे बरकरार रखने का। जी। अच्छा सब, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ आपसे मैं पूछूंगा, क्योंकि पहले भी आपसे एक बार बात हो रही थी तो हम इस बारे में बात करते हैं कि जब हम जीतते हैं तो हम अच्छी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जिस पर आप भी थोड़ा ध्यान दे रहे होंगे कि विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट है वो थोड़ा कम यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये अपने स्टाइल को बदल रहे हैं या कुछ बदलाव आप यहाँ पर महसूस कर रहे हैं? आज भी अगर आप देखिए बहुत ज़्यादा कम नहीं हालांकि, लेकिन 90-91 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए आज। अब तभी इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये प्रोफाइल दी गई है विराट कोहली को। तो अब आप अन्य बैटर्स को अगर देखेंगे तो सबका स्टाइल एग्रेशन का ही रहा है, एग्रेसिव बल्लेबाजी के लिए उनको कहा गया है। विराट कोहली का काम यह है कि वो पारी को कंट्रोल करें। चलिए ये तो अलग बात है कि नेदरलैंड्स की अटैक उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर जब आप स्ट्रांग टीम के सामने, स्ट्रांग बॉलिंग अटैक के सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो आपको एक बैटर ऐसा चाहिए जो पूरे के पूरे पारी को कंट्रोल में रखे, जिसके इर्द गिर्द जो अन्य एग्रेसिव बल्लेबाज हैं, जैसे चाहे श्रेयस अय्यर हो गए, केएल राहुल हो गए, रोहित शर्मा हो गए, शुभमन गिल हो गए, वो इनके इर्द गिर्द खेलते रहे। तो विराट कोहली का रोल जो है उसी प्रकार से आइडेंटिफाई किया गया है। उनको ये कहा गया है कि आपको पूरे के पूरे 50 ओवर खेलने हैं, चाहे भारत टारगेट सेट कर रहा हो या फिर भारत टारगेट चेस क्यों ना कर रहा हो। इसीलिए माना जाता है कि इस समय भारत ने बल्लेबाजी में अपने सभी बेसिस जो है कवर कर लिए हैं। जी। अब आप देखिए इंग्लैंड की क्या हालत हुई। इंग्लैंड में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो पारी को कंट्रोल करके रखे। अब जो रूट एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनको पारी को कंट्रोल करके रखना चाहिए था, पर उन्होंने भी कुछ वही प्रयास किया जो अन्य बैटर्स कर रहे थे। बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा एग्रेसिव अंदाज में उन्होंने बाजी करना शुरू कर दिया, और जिसका खामियाजा पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम को भुगतना पड़ा। तो जो आप एक दिवसीय क्रिकेट खेल रहे हैं जहां पर आपको 50 ओवर बल्लेबाजी करनी होती है, तो एग्रेशन तो मैं मानता हूं बहुत जरूरी है, और उसमें कम से कम एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो तकनीकी रूप से सक्षम हो दबाव में खेलने के लिए भी, और पूरी की पूरी पारी को कंट्रोल कर पाए। तो ये जो आप स्ट्राइक रेट के बारे में आपने बात की है ताबिश, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। अब विराट कोहली का स्ट्राइक रेट करीब 100-125 के बीच में ही रहेगा। आज अलग बात है कि 90 का रहा, पर उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। उनका स्ट्राइक रेट यही जी। रहने वाला है, क्योंकि उनका रोल ही कुछ इस प्रकार से दिया गया है।
जी, तो रितेंद्र एंकर का रोल प्ले कर रहे हैं टीम में विराट कोहली। यहाँ पर एक स्थिरता ला रहे हैं वहाँ मिडिल ऑर्डर में, वो ऊपरी ऑर्डर में खेलते हैं हालांकि। लेकिन अगर हम न्यूजीलैंड के मुकाबले की बात करें, क्योंकि बड़ा मुकाबला वही है, पिछले वर्ल्ड कप में चौंका दिया था न्यूजीलैंड ने, तो यहाँ पर जिस तरह से हम खेलते हैं पूरे लीग मैच में, इस मैच को भी अगर आप देख लें तो पूरी तरह से तैयार हैं हम। सब चीज़ें, बल्लेबाजी कहिए, गेंदबाजी कहिए, सब पूरी तरह से फॉर्म में। जी हाँ, देखिए ताबिश, लीग क्रिकेट हम बहुत जबरदस्त खेले हैं, बहुत आला खेले हैं, उसमें तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता है। लेकिन जब सेमीफाइनल शुरू होता है, एक अलग प्रेशर आता है। ये नॉकआउट गेम है। एक खराब सेशन आपको वर्ल्ड कप से बाहर कर सकता है। हमने पिछले वर्ल्ड कप में देखा, जैसे भारत का जब मुकाबला हुआ था न्यूजीलैंड के साथ, तो यहाँ पे भारत जानता है कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। लीग मैच अब निकल गए हैं, सेमीफाइनल की तैयारी मुकम्मल है। विराट कोहली की फॉर्म बहुत जरूरी है और मुझे लगता है अगर हम सेमीफाइनल, अब फाइनल भी हम खेलेंगे गॉड विलिंगली, तो यहाँ पे विराट कोहली का रन बनाना बहुत जरूरी है। अगर गॉड फॉरबिड्स विराट कोहली रन नहीं बनाते हैं तो प्रेशर आएगा भारतीय मध्य क्रम पे। श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल ऊपर खेलते हैं और अगर हम बात करें और बल्लेबाजों की, रन सबने बनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विराट कोहली का खेलना 40 ओवर बहुत जरूरी है। विराट है तो कहीं ना कहीं टीम का मनोबल ऊपर रहेगा। अगर विराट जल्दी आउट होते हैं, रोहित जल्दी आउट होते हैं, तो प्रेशर भारत पे आएगा। आप चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स यहाँ पे आपको सेमीफाइनल निकाल के लेके जाएं। तो जी हाँ, विराट का खेलना बहुत जरूरी है। विराट जो भी स्ट्राइक रेट से खेलें, लेकिन अगर विराट वहां मौजूद है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हमारा ऊपर रहेगा और हमारा मध्य क्रम ऐसा है, 10 ओवर में हम 80-90 रन भी बना सकते हैं, लेकिन विराट का 40 ओवर खेलना अनिवार्य है। जी बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं जो परफॉर्मेंस हमने लीग मैचेस में देखी है उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस हमें सेमीफाइनल में दिखे और न्यूजीलैंड से पिछली बार का जो हिसाब था वो बराबर यहाँ पर हम करें और बड़े मार्जिन से जीते वहाँ पर भी। बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, सबा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ चल रहा है फिलहाल। एक बड़ा स्कोर न्यूजीलैंड को दिया है टीम इंडिया ने और बहुत शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली है। आपसे थोड़ी देर बाद दूसरी इनिंग शुरू होगी, उसका भी अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक ले रहा हूँ।